तेजस्वी यादव का बेलागंज भी कबड़ गया, तेजस्वी यादव का रामगढ़ भी कबड़ गया और तेजस्वी यादव का वो सपना भी कबड़ गया जो सपना वो रात को देखते होंगे कि हमको अब बिहार का सीएम बनने से कोई रोक नहीं सकता है। बेलागंज जो 34 साल से तेजस्वी यादव के कब्जे में था, उसको उड़ा लिया है जदयू ने और मनोरमा देवी ने जो खेल वहां पर करके दिखाया है वो हमको लगता है कि बिहार में इतिहास के तौर पर दर्ज होगा। 34 साल से एक सीट जो आरजेडी ने बचा कर रखी हुई थी, एम और वाई का समीकरण वहां पर बहुत तगड़ा है, लेकिन तेजस्वी यादव को बेलागंज भी बचाने में एक तरीके से कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और कड़ी मशक्कत करने के बाद भी बेलागंज तेजस्वी यादव नहीं बचा पा रहे हैं। इसके अलावा जगदानंद सिंह वाला रामगढ़ भी हम नहीं भूल सकते हैं। जगदा बाबू के बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह वहां से जीते, लेकिन सुधाकर सिंह भले सांसद बन गए और उनके भाई इतनी बुरी तरह वहां हारेंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है और बिहार के चारों सीटों पर जहां पर उपचुनाव का रिजल्ट अभी आ रहा है, इतनी बुरी खबर आरजेडी और महागठबंधन के लिए आ रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। आप तरारी का बात कहिएगा तो तरारी से माले बुरी तरह हार रही है। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत अपना झंडा वहां बुलंद कर रहे हैं। आप इमामगंज का बात करिएगा तो जब हम ये खबर पढ़ रहे हैं और जब तक आप वीडियो देखेंगे तब तक इमामगंज का जीत घोषित हो चुका होगा और वहां से दीपा मांझी जीत चुकी है। तरारी भी भाजपा जीत गई, दीपा मांझी इमामगंज जीत गई। अगर बेलागंज का बात करिएगा तो लमसम 99% ये तय है कि वहां से मनोरमा जी जीतेंगी और इसके अलावा जो सीट बचता है वो है रामगढ़ और रामगढ़ में भी भाजपा का झंडा बुलंद होने वाला है। मिला जुलाकर चारों सीट में से एक भी सीट महागठबंधन के खाते में नहीं आने वाली है और आपको पता है कि चारों सीट में से सिर्फ एक सीट पर माले लड़ रही थी, बाकी के 3 सीटों पर आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारकर इस बात का दंभ भर रही थी कि चुनाव हम ही जीतने वाले हैं। सब लोग कह रहा था ये जो 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है ये फाइनल से पहले वाला प्रैक्टिस मैच है। कई लोग इसको सेमीफाइनल बता रहा था, लेकिन फाइनल के पहले वाले सेमीफाइनल में या फाइनल के पहले वाले प्रैक्टिस मैच में आरजेडी और महागठबंधन जितने बुरे तरीके से हारी है, अगर उस तरीके से आप इसका विश्लेषण करने बैठिएगा तब आपको समझ में आएगा कि तेजस्वी यादव का 2025 में मुख्यमंत्री बनना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन के समान वाली बात हो चुकी है। तेजस्वी यादव जैसे घूमकर अपने आप को दिखा रहे थे, जैसे अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर अपना भौकाल बनाने का प्रयास कर रहे थे, वो सब लग रहा है कि मटिया मेट हो चुका है और लोगों ने सिरे से आरजेडी को और महागठबंधन को नकार दिया है। अगर रामगढ़ को छोड़ दिया जाए तो विधानसभा चुनाव के हिसाब से हर जगह का मार्जिन बढ़िया है और बढ़िया मार्जिन में कोई इस बात का भी दावा नहीं कर सकता है कि 200, 400, 500 या 1000 वोट से हम हार गए। रामगढ़ में अभी टक्कर चल रहा है, वो भी आरजेडी से नहीं, बीएसपी और बीजेपी में चल रहा है, सतीश यादव और अशोक सिंह में चल रहा है और 3 जो सीटें हैं वहां पर बड़े मार्जिन से एनडीए के प्रत्याशी लीड ले चुके हैं और इससे यह मालूम चलता है कि तेजस्वी यादव का जो खेल है अब वो धीरे धीरे समाप्त होगा और जो सपना तेजस्वी यादव पाल कर बैठे हुए थे कि हमको सीएम बनना ही है, कोई रोक नहीं पाएगा, लगता है कि अब वो सपना भी चकनाचूर होने वाला है। मिला जुलाकर जिन 4 सीटों पर सारी पार्टियां अगले 8 महीने राजनीति करने वाली हैं, उन 4 सीटों के रिजल्ट को देखकर लगता है कि आरजेडी अब फ्रंट फुट से तो कभी नहीं खेल पाएगी। उनको आरोप लगाना पड़ेगा, ईवीएम का दोष देना पड़ेगा या फिर कोई नई तरकीब ढूंढनी होगी अपने आप को बैक करने के लिए या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए। और ऐसे में भाजपा वाले, जदयू वाले, एनडीए वाले कहिए, उन लोग के पास फ्रंट फुट है, वो अब छक्का लगाएंगे और 2025 के चुनाव में ये जो जीत है वो फ्यूल का काम करने वाली है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।